देरी हो गया था, इसीलिए मेरा मेरा कुछ दिन से जूम बहुत डिस्टर्ब करता है। आपका लॉगिन ही नहीं होता है, 3-4 बार फेल होने के बाद लॉगिन होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्लानिंग के ऊपर। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। गर्मी अंदर में है बट बाहर में इतना अच्छा मधुर हवा चल रहा है। हाँ, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो सुबह सुबह ये हवा लेना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मन ठंडा हो जाता है। तो चलिए आज प्लानिंग के ऊपर बातचीत करना है। ऑल म्यूट, ठीक है मुकेश जी, थैंक यू। तो आज प्लान के ऊपर बात करना है, बेसिकली आज बात करना है बूस्टर के ऊपर। एक्चुअली स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे? स्टार्टिंग हम लोग जब करेंगे तो बूस्टर से स्टार्ट करना है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग यूजर को, कस्टमर बेस को छोड़ के अगर हम लोग तीसरा कुछ करते हैं तो वो करते हैं इनकम के ऊपर, वो करते हैं प्रमोशन के ऊपर। तो प्रमोशन जब हम लोग करेंगे और इनकम इनकम की जब बात आता है, तब हम लोग क्या देखते हैं? कोई बोलता है मैं 6 महीने से कम करता हूँ, कोई बोलता है कि 1 साल से करता हूँ, कोई बोलता है 3 महीने से कम करता हूँ, कोई बोलता है 2 महीने से कम करता हूँ। तो किसी का 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल हो जाता है। तो इसके बाद भी बहुत सारा लोग अगर टोटल आपका पे आउट देखिएगा तो उसमें उनका मन नहीं भरता है, क्योंकि मन भरने लायक होता भी नहीं है। साथ में बहुत सारा लोग 2 साल 3 साल काम करने के बाद अगर एक अच्छा खासा पे आउट नहीं आता है, तो वो भी उस टाइम सोचता है कि मेरा अच्छा खासा पे आउट नहीं आ रहा। बट एक चीज माइंडसेट कर लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो पे आउट कभी आपका आएगा नहीं। सबका ही, वो आपका क्या मेरा सबका ही। तो आपको अगर पे आउट लेना है तो आपको सही प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी पे आउट आएगा। अगर प्लान करने के बाद अगर आपका पे आउट नहीं आता है, तब आपका बोलना चाहिए रहेगा कि मैं काम करने के बाद भी पे आउट नहीं है। फील्ड में जाने से ही नहीं होगा। बहुत सारा लोग क्या फील्ड में जाता है, फील्ड में जाके लोगों को प्लान शो करता है, प्लान शो करने के बाद लोग ज्वाइन नहीं करता है, फिर भी सोचता है कि मैंने तो 20 लोगों के पास गया, 20 लोगों के पास जाके प्लान दिया, फिर भी मेरा कोई पे आउट नहीं है। तो देखिए क्यों पे आउट नहीं आता है, क्योंकि सिस्टम क्या कहता है कि आप 20 लोगों के पास जाइएगा, जब तक आप, अगर आपको एक मैक्सिमम पे आउट लेना है तो तब तक आपको 20 को ज्वाइनिंग करवाना ही है, या तो आपको 10 को ज्वाइन करना है या तो 5 को ज्वाइन करना है। आप ज्वाइनिंग करवा के उसको छोड़ दिए, मान लीजिए एक्टिवेशन करा दिए, एक्टिवेशन करने के बाद कोई महीना कोई बिजनेस नहीं हो रहा, पे आउट जीरो। आप जितना भी प्रोग्राम कीजिए उसके साथ। बहुत सारा लोग क्या करता है कि 15-20-30 का टीम है, उसको हर महीना प्रोग्राम देता है, ग्रुप सीटिंग करता है, होम मीटिंग करता है, 1-to-1 प्रोग्राम करता है, करने के बाद भी पे आउट नहीं आता है, तो क्या बोलता है कि मैंने तो पूरा महीना काम किया फिर भी पे आउट नहीं आया। बट आप असल जगह में आप सोचे ही नहीं, देखे ही नहीं कि मैंने जिसके पास गया उसके पास जाके मेरा एक बीवी का भी बिजनेस नहीं हुआ, तो आपका पे आउट जीरो। आपको चाहिए क्या? आपका हर वक्त एक्सपेक्ट किस में होना चाहिए? आपका हर वक्त एक्सपेक्ट होना चाहिए न्यू एसोसिएट में और बीवी में। बीवी में मतलब आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको तो कुछ करके आना है, या तो कंसिस्टेंसी करके आना है, या तो डबल कंसिस्टेंसी करके आना है, या तो न्यू एसोसिएट को ज्वाइनिंग करवा के आना है। मतलब जो करना है आपको प्रोडक्टिव करना है। प्रोडक्टिव मतलब पॉजिटिवली आपका जो बिजनेस बिजनेस जब तक नहीं होगा तब तक पे आउट आता नहीं। आप देखिए मैक्सिमम लोग फील्ड में जाता है, फील्ड में जाके क्यों सोच नहीं पाता है कि मैंने इसको इतना बीवी का बिजनेस कराएंगे तो मेरा पे आउट इतना आता है। देखिए क्यों? क्योंकि प्लानिंग पूरा उनके पास क्या क्लियर नहीं रहता है, नॉलेज सही से उनके पास होता नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम लोगों का ये दिक्कत होता है। अगर आपके पास नॉलेज सही होगा, प्लान सही होगा, प्लान मतलब क्या, आपको क्लियर है कि मैंने अगर सिल्वर रैंक अचीव करेंगे तो मेरा पे आउट कितना आएगा, मैं अगर गोल्ड रैंक अचीव करेंगे तो मेरा पे आउट कितना आएगा, मैं मेरा अगर 1 लाख बीवी का बिजनेस होगा तो मेरा पे आउट कितना आएगा, मेरा अगर 2.5 लाख बिजनेस होगा तो मेरा पे आउट कितना आएगा। तो ये क्लियरेंस आपके अंदर में होना चाहिए। आप लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके बिजनेस बातचीत होता ही नहीं है, सिर्फ उसको बोलते हैं मैन ज्वाइनिंग करवाओ, मैन ज्वाइनिंग करवाओ, मैन ज्वाइनिंग करवाओ, इसमें भी नहीं होता है। सिस्टमेटिक आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, या तो मैन ज्वाइनिंग के साथ साथ आपका खुद का भी बिजनेस, चाहे आप 1000 बीबी का हो, 2000 बीबी का हो, 3000 का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, जो जैसा है उसको वैसे बिजनेस आपको कराना पड़ेगा, तभी पे आउट सबका आएगा। तो मैंने आज प्लानिंग के ऊपर 2-4 बात करेंगे। तो बात यही है कि देखिए हम मिनिमम एक न्यू पर्सन, देखिए एक बार, अच्छा लेखा बुझा अच्छे तो मुकेश जी या कोई भी एक
हाँ বুঝেছো তো? समझ में आ रहा है। দেখুন একটা নিউ অ্যাসোসিয়েট, আমি একদম একদম নিউ, যে নিউ অনলি একাই সে আছে, একাই, তার কোনো মেম্বার নেই, তার কোনো মেম্বার এখনো আসেনি। তাকে যদি টিম পে আউট পেতে হয়, টিম পে আউট, সেলফ পে আউট নয়। সেলফ পে আউট মানে হচ্ছে সে যে সেলফে প্রোডাক্ট ইউজ করবে, সেই ইউজের উপরে তার যে বেনিফিট সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট বেনিফিট। সেটা আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে 1000 বিজনেস ভলিউম কেউ যদি স্টার্টিং, কেউ যদি একটা প্যাক নিয়েও স্টার্ট করে, তার 300 টাকা ফ্রি ওয়ালেট প্লাস 70 রুপিস তার কি অ্যাকাউন্টে যাবে 1 পয়েন্ট হিসাবে। তো সে তার ওটা ইউজার বেনিফিট পাবে। সে যদি সেল করে তার উপরে রিটেল প্রফিট যেটা পাওয়ার সে পাবে। বাট তাকে যদি টিম পে আউট পেতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে? ওয়ার্জি 1, ওয়ার্জি 2, দুটো সাইডে তাকে দুটো মেম্বার কিন্তু আনতে হবে স্টার্টিং। স্টার্টিং ভালো করে বুঝুন, এটা কি বুস্টার, বুস্টার। আমি যদি দেখি এটা, আমি যাদেরকে আমরা সিস্টেমে নিয়ে আসবো, আপনারা নিজেরা মাইন্ডসেট করে নিন যে প্রত্যেকের জন্য ম্যান্ডেটরি হচ্ছে বুস্টার। স্টার্টিং নিউ মেম্বার যখন কেউ আসবে, কত 4500 ইনকাম তার প্রয়োজন, আপনার প্রয়োজন। চিন্তা ভাবনা কাকে করতে হবে? আপনাকে করতে হবে। আপনি নিউ অ্যাসোসিয়েটকে যখন প্ল্যান শো করবেন, কি প্ল্যান শো করবেন? বুস্টার। বুস্টার প্ল্যান শো কিভাবে করবেন? 16খানা প্রোডাক্ট। কাউ কোনো, দেখুন একটা টেকনিক শিখে নিন যে আজকের পর যখন কারো কাছে কেউ প্ল্যান শো করতে যাবেন, কাউকে একবার প্যাক মুখ দিয়ে বের করবেন না, প্যাক মুখ দিয়ে বের করবেন না। কেন প্যাক দিয়ে মুখ দিয়ে বের করবেন না? কিছু কিছু কথা, কিছু কিছু কথা আমরা এমন থ্রো করে দিই লোকের কাছে, সেটা বিশাল কিছু একটা নেগেটিভ বা বিশাল কিছু একটা হেডেকের হয়ে যায়। বাট ওই কথাটাকে আমি যদি একটু সিস্টেমেটিক ভাবে বলি, সিস্টেমেটিক, আপনার সিস্টেমেটিক ভাবে, তাহলে লোকের কাছে কিন্তু সেটা সুইটেবল এবং সহজ হয়। কেমন? আপনি লোককে দেখুন, 4500 কোম্পানি কি দেয়? 1 প্যাক, এটাই তো বাস্তব। 1 প্যাকের ভিতরে কি থাকে? 16খানা প্রোডাক্ট থাকে, থাকে তো। 16খানা প্রোডাক্ট কি কি থাকে? আপনি তাকে যদি প্যাক বলেন তাও বলা হলো, তাকে যদি বলেন প্রথমবারে আপনাকে মিনিমাম, প্রথমে কিন্তু ক্যাশ কেউ বলবেন না। 16খানা প্রোডাক্ট দিয়ে মানে তার মাইন্ডটাকে সেট করাতে হবে কিসে? প্যাকে। তার মাইন্ডটাকে সেট করাতে হবে বুস্টারে। তাহলে তার মাইন্ডটাকে যদি সেট করাতে হয়, আপনি তাকে কিন্তু ইলিগাল কিছু বলছেন না, মিথ্যে কিছু বলছেন না, আপনি সিস্টেমেটিক তাকে কিন্তু কথাটা বলছেন। তাহলে তাকে প্রথমে কি বলুন যে 16খানা প্রোডাক্ট আপনাকে, 16 টাইপের, 16 ধরনের প্রোডাক্ট প্রথমবারে আপনাকে কিনতে হবে। সেটা কি কি? স্টার্ট করুন সাবান দিয়ে, 5 পিস সোপ, 1 পিস পেস্ট, 1 পিস হলুদ, 1 পিস গরম মশলা, 1 পিস আপনার চা পাতা, এরকম ভাবে টোটাল আমাদের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে, স্টার্টিং গ্রোসারি দিয়ে করুন, তারপরে পার্সোনাল কেয়ারে আসুন, তারপরে কসমেটিকে আসুন, তারপরে হেলথে আসুন, তারপরে ওয়েলনেসে আসুন, এইরকম ভাবে। কারণ ওর মধ্যে ওই 16টা যে প্রোডাক্ট আছে, টোটালটা কিন্তু গ্রোসারি, পার্সোনাল কেয়ার, কসমেটিক, ওয়েলনেস, হেলথ। ওয়েলনেসে আপনি যদি আসেন, আপনার ননি জুস আসছে আর অ্যালোভেরা জুস আসছে। হেলথে কি আসছে? গেস্ট অয়েল আসছে, আপনার আমাদের অলিভ অয়েল আসছে, ট্রাস্ট অলিভ অয়েল। পার্সোনাল কেয়ারে কি কি আসছে? পেস্ট আসছে, সাবান আসছে। গ্রোসারিতে কি আসছে? হলুদ আসছে, চা পাতা আসছে, আর এদিকে গরম মশলা আসছে। পার্সোনাল কেয়ারে আপনার পেস্টটাও চলে আসছে, আর কসমেটিকে আমাদের ফেস ওয়াশটা আসছে। তো এইরকম আমরা যদি বোঝাই, বোঝাই, আমার মনে হয় সে কিন্তু দেখবেন অ্যাট্রাকটিভ হবে। বাট যখন আপনি প্যাক বলে দেবেন, সে ভাববে, কারণ আজকের ডেটে 99% কোম্পানিগুলো প্যাকের মধ্যে কি করে? 100% হেলথ প্রোডাক্ট ভরে দেয়, যে ম্যাক্সিমামটা আনইউজেবল হয়। কারণ ম্যাক্সিমাম লোক হেলথের প্রোডাক্ট সম্পর্কে এটা জানে, যদি মেডিসিন হয়, আমার শরীর যদি খারাপ না হয় আমি কেন প্রোডাক্টটা ইউজ করবো? ওয়েলনেস প্রোডাক্ট সম্পর্কে মানুষের ওই রকম ধারণা যে আমি ননি জুস কেন খাবো, আমার তো কিছু হয়নি। অনেক লোক বলে যে আমার তো কিছু হয়নি, তাও কেন আমি ননি জুস খাবো? বাট এটা ম্যাক্সিমাম লোক জানে না যে ননি জুস যে কোনো লোক খেতে পারে, যে কোনো লোক খেতে পারে তার আগামী দিনে শরীর ফিট রাখার জন্য। তো আমরা তাকে প্যাক না বলে তাকে কি বলবো? 16খানা প্রোডাক্ট। এটা কখন বলবো? যখন একটা নিউ মেম্বারকে আমরা বোঝাবো, বোঝানোর শেষে কিন্তু এই প্যাকটা নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করবো। তাহলে এটা ফার্স্ট মাইন্ডসেট কাকে রাখতে হবে? এই যে ইউ, আপনাকে কিন্তু এই মাইন্ডসেটটা রাখতে হবে। সেই মাইন্ডসেটটা রাখার পর আপনাকে, আপনার ইনকামের দরকার, আপনি কজনকে আনবেন? দুজনকে। কত প্যাক? 4500, 4500 সমান 0.5, 0.5 পয়েন্ট। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এইটাকে মাথায় না ভরে আপনি মাথায় ভরুন যে 4500, 4500 দিলে আপনার পে আউট 500 টাকা, আপনার পে আউট 500 টাকা। তাহলে আর একটা 4.5, আর একটা 4.5,
যখন হবে আপনার পে আউট কত 500, তাহলে টোটাল পে আউট কত 1000। যখনই 1000 হবে কনভার্ট টু অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্টে আপনার অটোমেটিক কি হবে ক্রেডিট হয়ে যাবে টাকাটা। এবারে দেখুন আপনি লাইফে কবার ম্যান আনবেন, একবার। কটা ম্যান আনবেন, দুটো। এবার আমি এখানে নাম্বার 1 নাম্বার 2 দুটো বলেছি, নাম্বার 1 নাম্বার 2 দুটো দুটো চারটে বলেছি। এবার হয়তো ভাববে তাহলে কি আমাকে চারটে ম্যান নিয়ে আসতে হবে? নো, সিস্টেমে আসুন। এই যে ম্যানটাকে এনেছেন এই ম্যানটা কিন্তু এই ম্যানটাকে নিয়ে আসবে, এই ম্যানটা কিন্তু এই ম্যানটাকে নিয়ে আসবে, একে নিয়ে আসবে। তাহলে আপনার দু সাইডে দুটো হলো কি হলো না? হলো। কারণ আপনার যেমন সোর্সটা কি আমাকে পে আউট পেতে হবে, আমাকে ইনকাম নিতে হবে। তাহলে একটা লোক মিনিমাম তার টিমে যদি দুটো দুটো মেম্বার চলে আসে কিসের 4.5-এর, এবার আপনি যদি ভাবেন যে একটা একটা লোককে দিয়ে করাবো, আপনি 8,000-এর প্যাক দিন, 7,999-এর প্যাক দিন, 7,999-এর, আপনার একটা একটা দুটোতেই আপনার পে আউট 1,000 চলে আসবে। কারণ ওতে 1,000 পয়েন্ট আছে, 2,000 বিবি করে আছে। তো আমরা অত বড়তে যাব না, আমরা কিসে যাব, অনলি 4500-তে। তাহলে 4500 দুটো দুটো হলে আপনার পে আউট কত চলে আসছে 1000। তাহলে একটা নিউ মেম্বার দুটো দুটো যদি অ্যাসোসিয়েট তার দুই সাইডে নিয়ে আসে, একটা মাসের মধ্যে ধরে নিয়ে এসেছে, তার টোটাল পে আউটটা কত আসবে? টোটাল দেখুন ভালো করে, বুস্টার পে আউট 1000, ক্লিয়ার? বুস্টার পে আউট 1000, এখানে 1200 বিভি, এটাই 1200 বিভি, টোটাল বিভি কত 2400, এখানেও 2400, 2400 বিভি। যে কোনো উপায়ে 100 বিভি করে নেবেন, নিয়ে এটাকে 2500 কমপ্লিট করুন, এটাকে 2500 কমপ্লিট করুন। আমি একটু মান্থলিতে বোঝানোর স্বার্থে আপনাকে আমি 2500 আপনাদের দেখাচ্ছি। 2500-র 7%, আপনি পুরো মাসের মধ্যে যে উইকে বিজনেসটা পড়ুক না কেন আপনি ম্যাচিং 1000 পাবেনই, কারণ বুস্টার 100% ক্যারি ফরওয়ার্ড। যে উইকের মধ্যে পড়ুক না কেন আপনি ইন্টু 7% ম্যাচিং কিন্তু আপনি পাবেনই। তাহলে 7% ম্যাচিং মানে 175 টাকা। 2500 7%, 5 7 35, 7 2 14, 175 টাকা। মাসের শেষে কি আপনাকে 2500 আবার পে আউট কত দিচ্ছে 140 টাকা। তাহলে সেই মাসে সেই ছেলেটার কার এর এ অ্যাসোসিয়েটেড পে আউট কত 1000, 1100, 1200, 1315 টাকা। 1315 টাকা। স্টার্টিং করুন জিরো দিয়ে। আপনি জিরোতে এসেছেন, আপনার টিম মেম্বার নেই, আপনি সিস্টেমেটিক আসছেন, আপনি একটা ম্যাচিং করুন, একটা ম্যাচিং করুন বুস্টারের, আপনার উইকলি পে আউট আসবে, আপনার মান্থলি পে আউট আসবে। তার পে আউট কত 1315 টাকা। একটা নিউ অ্যাসোসিয়েট, সে তার টিমের দুই সাইডে দুটো দুটো চারটে অ্যাসোসিয়েটকে আনার পর সে নিজে আনবে দুটো, তার দুজন স্টার্ট করবে একটা একটা দিয়ে, তার পে আউট আসবে 1315। এবার বলুন যার কোনো টিম নেই, সে টিম স্টার্ট করছে প্রথম মাসে, যে কোনো উইকে বিজনেসটা করুক না কেন তার পুরো মাসের পে আউট আসবে 1315। তাহলে একটা জিরো আদমি আপনার আমাদের ডাইরেক্ট সেলিং বা হ্যাপি হেলথ ইন্ডিয়াতে স্টার্ট করছে টিম বানানো, প্রথম মাসেই তার পে আউট আসছে 1315 টাকা। আপনারা বলুন সে পজিটিভ হবে কি হবে না? সে কিন্তু পজিটিভ হবে। সে যখন দেখবে যে আমি দুজনকে এনেছি, তারাও যখন সিস্টেমেটিক দুজনকে আনছে, বা আমার টিমে দুই সাইডে দুটো দুটো হওয়াতে আমার পে আউট 1315 টাকা, তার কিন্তু একটা পজিটিভনেস তার মধ্যে কিন্তু আসবে। এটা চলে আসুন কিসের, ব্রোঞ্জ ইনকাম। তার লেভেলটাও কিন্তু কোন লেভেল হবে, ব্রোঞ্জ লেভেল হয়ে যাবে। কারণ ব্রোঞ্জ লেভেল হচ্ছে আমাদের 2500 বিজনেস হলেই তার লেভেল ব্রোঞ্জ হয়ে যায়। ক্লিয়ার? এটা কিন্তু ক্লিয়ার, আশা করছি ক্লিয়ার। এবার চলে আসুন সেকেন্ড লেভেল। আপনি যখন কাউকে নিয়ে এলেন, সে যখন এবার টিম বানাবে, তারটাও দেখুন, তারটা দেখুন মিনিমাম 10,000 বিজনেস ভলিউম, 10,000 কিসের, সিলভার। আমি তো হচ্ছে সিলভার, তাহলে এই সিলভার র্যাঙ্ক অ্যাচিভ হচ্ছে 10,000 বিজনেস ভলিউমের মধ্যে। আমি ধরে নিলাম আপনার এইদিকে 6খানা বুস্টার, এইদিকে 6টা বুস্টার, তাহলে 6টা 6টা যদি বুস্টার হয় তাহলে 6 × 12 = 7,200 বুস্টারের বিজনেস, 7,200 বুস্টারের বিজনেস। আর বাকি যে বিজনেসটা থাকলো কত 2800, সেই 2800 বিজনেসটা আমি 3,000 বিবি ধরে নিলাম। 3,000 বিবির যে বিজনেসটা থাকলো, এইদিকে এই যে ম্যানটা আছে এ আছে, তার নিচে যে ম্যানগুলো আছে তারা কনসিস্টেন্সি করবে, তাদের কনসিস্টেন্সি বিজনেস 3,000 3,000 করে, তাহলে 10 হলো। এবার দেখুন আপনার পে আউট, আপনার পে আউট সিলভার র্যাঙ্কে আপনার পে আউট কত আসবে। আপনার 6খানা যদি 4,500 প্যাক হয় তাহলে ম্যাচ কটার হবে,
मैचिंग क्वार्टर में मुकेश जी कितना का मैच होगा मुकेश जी? हेलो, कोई बता सकते हैं? आपका इधर 6 तो इधर 6 तो 4,500 का पैक हुआ है। आपका बूस्टर मैचिंग कितना का? 3, ठीक, 3 তাহলে আপনার বুস্টার পেআউট কত? 3000। ক্লিয়ার? বুস্টার পেআউট 3000। अपना 10,000 देखो, अगर कोई किसी को समझ में नहीं आता है तो तुरंत ये खत्म करने के बाद बोलिएगा कि 3,000 कैसे हुआ, ठीक है? तो आपका 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। अब जिस भी वीक में दीजिएगा आपका मैचिंग कितना आएगा? 7% मीन्स 700। क्लियर? 700 आएगा। आप अगर एक वीक में बिजनेस कर सकते हैं तो आपका एमसीपी आपको कंपनी बोनस देगा 1000। देगा कि नहीं देगा? आपको बोनस देगा 1000। यही वाला बिजनेस महीना का लास्ट में आपको कितना का पे आउट देता है? देखिए, आपका 2500 का मतलब ब्रोंज का 4 पॉइंट देगा, जिसका 140 करके अगर होता है 140 करके है 560 জায়গাটা একটু বিজি হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে তো? 560 আর সিলভারের একটা পয়েন্ট 380, তাহলে 380 আপনার পে আউটটা দেখুন। প্রথমে নিজে ক্লিয়ার হন যে আপনার পে আউট কত আসবে বিজনেসটা করলে, তবেই কিন্তু কাজ করতে মজা লাগবে। আর আপনার কোনো উদ্দেশ্য নেই, আপনি কি করে বুঝবেন যে আমার পে আউট এত আসবে? আমি যে কাজ করছি সেই কাজের রেজাল্টটা কি আসবে? আপনি আগে নিজে ক্যালকুলেশন করুন। তাহলে পে আউট কত? 3,700, 4,700, 5,260, 5,500, 5,640, 5,640 টাকা ক্যালকুলেশন করুন। 3,700 টাকা, 1,000 টাকা, 560 টাকা, 380 টাকা, তার পে আউট কত? 5,640 টাকা। একটা সিলভার র্যাঙ্ক আপনি যদি, একটা সিলভার লেভেল আপনি যদি কন্টিনিউ করেন, 1 মাস একটা সিলভার লেভেলকে যদি কমপ্লিট করেন, তার মধ্যে ছটা 4,500 নিউ অ্যাসোসিয়েট হোক, পুরনো অ্যাসোসিয়েট হোক, নো প্রবলেম। আপনার দুটো সাইডে ছটা যদি আপনার পড়ে, আপনার টোটাল পে আউট কত হচ্ছে? 5,640। ছোট থেকে স্টাर्ट করুন, छोटा से शुरुआत कीजिए। आपको पहले बारी 20 हजार 50 का सोचने का नहीं है। आपका जब टीम नहीं है तब आप सोचिए कि मेरा 2,000 पे आउट, 5,000 पे आउट, 10,000 पे आउट कैसे आएगा। यही 5,000 पे आउट अगले दिन में आपके अंदर में इतना हिम्मत देगा कि यही 5,000 50,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो पहले 5 को सोचिए। देखिए, 10 बिजनेस, ओनली 10,000 बीबी का बिजनेस, आपका पे आउट 5,000, 5,500 या 6,000 का पे आउट आपको आराम से देता है। ये नॉर्मल सा एक बिजनेस। इसके बाद अगर हम लोग गोल्ड में जाएंगे, क्लियर? ये वाला क्लियर हाँ कि नहीं? हेलो, বলুন, কেউ না বুঝতে পারলে তো বলবেন। हेलो, हाँ क्लियर है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक। अब देखिए, हम गोल्ड दिखा कर नहीं दिखाएंगे, ठीक है? 25,000 बिजनेस करके भी कितना पे आउट आ सकता है, हम यही दिखा कर और नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये तो लाखों का बिजनेस होने से तो पे आउट वैसे ही आएगा। वो कैलकुलेशन आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। गोल्ड में कितना? 25,000, 25,000, ये विधि होने से आपका गोल्ड। इसमें मिनिमम किसी का अगर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो मिनिमम आपका, अगर हम पकड़ लेते हैं कि इधर अब 25-25 में देखिए, जिसका 25,000 का बिजनेस होगा, बूस्टर का तो एक अच्छा खासा बिजनेस होगा ही उसके अंदर में, क्योंकि पुराना लोग भी है, नया लोग भी आएगा। तो पुराना नया जब आएगा, इसमें अगर हमने पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए इधर 12, इधर 12, हम मिनिमम पकड़ लेते हैं, ज्यादा नहीं। इधर 12, इधर 12, अगर बूस्टर होता है तो मैचिंग कितना का होता है? 6 का मैचिंग होता है, लेकिन अब जिसका जितना होगा उसके ऊपर 1,000। अब मिनिमम मैंने 12, 4,500 का पैक दिखा रहा है, मतलब 6 का आपका मैचिंग होगा। और बाकी 12 मतलब अगर 1,200 बीवी करके हैं तो 14,400 का बिजनेस होगा उसमें, 14,400 बीवी का। तो अप्रोक्स पकड़ लीजिए कि 15,000, बाकी 10,000 और 10,000 इधर का आपका रिपर्चेस से कंसिस्टेंसी आया, तो आपका 25,000 हो गया, ठीक है ना? आप देखिए बूस्टर का पे आउट कितना आएगा? 6 का मतलब 6,000। 12 का मैचिंग होगा कितना?
6 तो 6,000 बूस्टर पे आउट आएगा आपका। 25,000 के ऊपर आपका 7% मैचिंग कितना होगा? 7% मैचिंग 1750 सीपी 2000 आपका सीपी। अगर एक ही वीक में हम लोग बिजनेस तो कराते हैं तो 2000 सीपी आ जाएगा। अगर 2 वीक में भी हम लोग कराते हैं तो भी आपका 2000 आएगा, क्योंकि 10-10 करके 2 वीक में कराते हैं तो भी एक एक करके 2000 आपका एमसीपी आ जाएगा। मतलब आपको सीपी हो या एमसीपी हो, आपको 2000 मिलना ही है। तो आपको 2000 सीपी हो एमसीपी हो आपको मिल गया। आप इसमें आ जाइए मंथली में। आपका ब्रोंज का कितना पॉइंट आएगा? 10 पॉइंट इंटू 140 1400। सिल्वर का कितना पॉइंट आएगा? सिल्वर का 2 380 इंटू 2 760। आपका गोल्ड का कितना पे आउट आएगा? 1 750। टोटल कीजिए, पे आउट को टोटल कीजिए। 6,000 7,000 8 9 10 11,000 11,150 11,800 11,910 11,000 12,660। आपका पे आउट कितना? 12,660। 12,500 का पे आउट। ओनली एक छोटा सा बिजनेस जिसमें मैंने 100% बूस्टर दिया ही नहीं हूं, जिसमें एक मिनिमम बूस्टर दिया हूं 6 का मैचिंग पूरा महीना में, आपका पे आउट है 12,500। आप फील्ड में जाते हैं, आप लोगों के साथ घंटे पे घंटा बातचीत करते हैं, रात 2 बजे घर आते हैं, फिर भी पे आउट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ बात ही नहीं होता है। कौन सा बात? सही बात। लोगों के साथ सिर्फ बिजनेस बात करने से नहीं होगा, लोगों के साथ पॉजिटिवली बात करना पड़ेगा कि आप जब सिस्टम में आए हैं किसके लिए आए हैं? या तो यूजर बनने के लिए, या तो सेलर बनने के लिए, या तो प्रमोटर बनने के लिए, या तो तीनों बनने के लिए। आपके पास तीनों का ऑप्शन है। आपको अगर कमाना है उनके जैसा, आपको अगर यहाँ से बड़ा लेवल बनाना है उनके जैसा, तो आपको ये पे आउट चाहिए। तो ये काम आपको करना है। शुरुआत अपने 1 लेग से स्टार्ट कीजिए, एक तो से स्टार्ट कीजिए, एक मैचिंग से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद उसको लेके बैठ के उसको 2-2 मैचिंग का समझाइए, उसको 5-5 मैचिंग का समझाइए, उसको 10-10 मैचिंग का समझाइए। पे आउट ले नहीं सकते आप, इतना बड़ा टीम बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है, काम तो होता है, फील्ड में तो जाते ही हैं, बट फॉलोअप सही से ना होने के कारण बिजनेस आता नहीं है। कल जैसे मैंने जहाँ गया था, रामपुर से बहुत दूर एकदम रूरल गांव में, रात 8 साढ़े 7 बजे हम लोग वहां से निकला। तो वहां जाके ऐसे ही हम लोग बातचीत करके आए। नो, उन्होंने ज्वाइनिंग किया, फिर भी उसको लगभग 1,500 बीबी का काम करवा के आया। 1,500 बीबी का काम। देखिए, एक जीरो आदमी इसी महीने ज्वाइनिंग किया है, वो भी पैक लेके, उसके बाद उसको फिर से रिपर्चेस 1,500 बीबी। हाँ, काम छोटा छोटा से होना चाहिए, चाहे आपका हो, मेरा हो, सबका। उसके जैसा अगर 10 लोगों को मैंने डेट करके करवाते हैं तो 15,000 बीबी का काम होता है कि नहीं होता है? होता है। वैसे सबको सबको समझाना, वैसे ही पे आउट, बहुत पे आउट का जगह है। अगर सही से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, सही से प्रमोट करेंगे, तो ये पे आउट आराम से आएगा। पे आउट आराम से आएगा। इसको अच्छे से समझिए, पहले आपके अंदर में क्लियर कीजिए। क्लियरेंस आपको करना है। नहीं तो क्या होता है, 6 महीना 9 महीना 1 साल 2 साल काम करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि इतना काम किया, पे आउट ही नहीं आता है। पे आउट क्यों नहीं आता है? इसीलिए नहीं आता है कि सही से काम नहीं होता है। काम होना और सही काम होना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सोच और सही सोच, सोच और सही सोच, दोनों में बहुत फर्क है। आप जो सोचते हैं, सोच तो सब लेते हैं, मतलब सही सोच कौन सोचता है? वैसे ही काम तो सब कोई करता है, बट सही काम कौन करता है? तो सही काम करने वाला हम लोग को बनना चाहिए, सही नेटवर्कर हम लोग को बनना चाहिए, सही से मार्केट में प्रमोट हम ही लोगों को करना है। और सही जितना काम करेंगे उसका रिजल्ट आए, इसको लेके घर से निकलना है। चाहे आप दिन में एक ही प्रोग्राम कीजिए, चाहे आप हफ्ता में 5 प्रोग्राम कीजिए, बट सही प्रोग्राम आपका होना चाहिए। सही पे आउट किसको पाना है? आपको पाना है। आज पे आउट का जगह अगर इसको हम 50-50 दिखाएंगे, इसमें जैसे 6 का मैचिंग दिखाया, उसमें अगर मैंने 12 का मैचिंग दिखाएंगे, तो ये पे आउट उससे डबल हो जाएगा, वो पे आउट इससे डबल हो जाएगा। 50-50 में तो हम मिनिमम दिखाए आप लोगों को। तो मैं सबको बोलूंगा कि पे आउट के ऊपर पहले खुद रिसर्च कीजिए, खुद आप प्लान बनाइए। खुद प्लान बनाने के बाद आप फील्ड में जाइए। आपका इस महीना का टारगेट कितना है? आपको बूस्टर में इस महीना 5 मैचिंग लेना है, ये आपका टारगेट है।
इस महीना आपको 10 मैचिंग लेना है, ये आपका टारगेट है। इस महीना आपको 15 मैचिंग लेना है, ये आपका टारगेट है। टारगेट के ऊपर काम कीजिए, काम बहुत ही अच्छा होगा। मैंने लीडर्स लोगों को लेकर पिछले शुक्रवार रात को जो मीटिंग किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि कोर ग्रुप में मैंने 2 फॉर्म दिया हूँ। अगर आप लोग सही में पे आउट चाहते हैं तो मेरा बात सुनिएगा। आपको फॉर्म निकालना है, फॉर्म निकाल के आपको कस्टमर बेस न्यू मेंबर लोगों के लिए कस्टमर का लिस्ट बनाना है। जो लोग टीम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उसको न्यू मेंबर का लिस्ट बनाना है। 30 का मैंने 2 फॉर्म दिया हूँ, 30 लोगों का नेम लिस्ट आपको बनाना है। उसके बाद 30 में से उसमें देखिएगा पूरा दिया हुआ है आप लोगों को, फिर मैंने रिमाइंड कर दे रहा हूँ, उसको कीजिए। अगर सिस्टमेटिक कुछ चाहिए, सिस्टमेटिक आपको बड़ा पे आउट लेना है तो आपको छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, सोच आपको रखना है। 5 लाख रुपया आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, आपका दुकान से 2 लाख का प्रोडक्ट सेल हो गया तो 2 लाख पैसा आपका घर में आ गया। आप रिपर्चेस नहीं कीजिएगा, दुकान में प्रोडक्ट नहीं लाइएगा ना। 2 लाख खत्म हो गया, पूरा 5 लाख खत्म होने दो, उसके बाद प्रोडक्ट भरेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बिजनेस में क्या होता है, आपका कितना का सेल हुआ, फिर से कितना का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, उसमें से कितना % आपका प्रॉफिट हुआ, ये पूरा हिसाब रहता है एक बिजनेसमैन के पास। वैसे आपके पास भी ऐसा होना चाहिए। आप फील्ड में जाते हैं वही प्रोग्राम, बाकी टाइम घर में बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, ये प्रोग्राम नहीं होता है। क्या होता है, घर में बैठे रहने से आपको कैलकुलेशन करना है कि मैंने जिसके पास गया उसका रिजल्ट क्या है, मैंने जिसके साथ गया उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका भी फॉलोअप आपको लेना है। इसके लिए आपको डायरी मेंटेन करना है, कॉपी मेंटेन करना है। आपका डेली डायरी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आज की डेट में आपने क्या किया, ये फ्यूचर में काम आएगा। अगर बड़ा कुछ करना है तो सोच छोटा रखने से नहीं होगा, बड़ा कुछ करने के लिए बहुत ही बड़ा सोच रखना पड़ेगा। जितना बड़ा बड़ा रिजल्ट आप चाहते हैं उससे 1000 गुना बड़ा सोच आपके अंदर में, और उससे भी 1000 गुना बड़ा काम करना पड़ेगा, तब भी जगह बनेगा, तब भी पे आउट का जगह सबका बनेगा। तो छोटा छोटा चीज को अगर हम लोग जुड़ते जुड़ते जाएंगे तो बहुत बड़ा काम ऐसे ही हो जाता है। एक एक करके अगर हम लोग बूस्टर में नए नए लोगों को लाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, कस्टमर का लिस्ट बनाएंगे, न्यू एसोसिएट का लिस्ट बनाएंगे, तो एक दिन देखिएगा कितना बड़ा टीम हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आपको भी काम करने में मजा आएगा। बहुत सारा लीडर लोग घर में, क्या टीम में प्रोग्राम नहीं रहता है, घर में रहते हैं, तब आपको क्या करना है, आपने जो लिस्ट बनाया है, आपका टीम का मेंबर जो लिस्ट बनाया है, उसका आपको फॉलो अप लेना है कि इस लिस्ट में तुम्हारा ये हम देख रहे हैं, क्योंकि उसका लिस्ट आपके पास रहेगा, या तो फोटो में रहेगा या तो फोटोकॉपी रहेगा, जो भी हो, आपको उसको देख के एनालिसिस करके उसको कराना है। क्योंकि एक न्यू मेंबर पूरा सब कुछ चीज एक दिन में नहीं सीखेगा। आप जितना सीखे हैं उसको धीरे धीरे आप शेयर कीजिए, वो भी आपके जैसा सीखेगा। तो आपको भी सीखने का जो लेवल है उसको बढ़ाना है, तब भी टीम का सीखने का लेवल भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग पवन जी का या कंपनी का बापी सर लोगों का प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, इसका मतलब कि हम लोग और भी अपना लेवल को हाई करने के लिए लेते हैं। लेना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारा आपका सक्सेसफुल लीडर लोगों का भी हम लोग मीटिंग सीटिंग सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि अपना लेवल को और भी बढ़ाना है, ऐसे चाहत भी आपका अंदर में रखना चाहिए। तो आई होप कि आज जो मैंने बातचीत किया ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों के ऊपर, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा 2-2 आदमी आपको 3 महीना 6 महीना में कितना बड़ा कुछ कर दे सकता है, इसके ऊपर सोच रखिए, प्रोग्राम को कीजिए। उसके बाद देखिए कितना बड़ा कुछ हो सकता है। तो चलिए, टाइम खत्म होने वाला है, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी का अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है तो मैं 1 मिनट के अंदर बोलने के लिए बोलूंगा, प्लीज बोल सकते हैं आप लोग। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। বলছি আরো 1000 টাকা বাড়বে, ওটা রিওয়ার্ড পয়েন্টের ইয়েটা দেন নাই। ও যাই হোক, হ্যাঁ, রিওয়ার্ড, ঠিক 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 ঠিক। হ্যাঁ, আমি তো রিওয়ার্ড ধরে, মানে এই যে এত পে আউট দেয় যে আমাদেরই মাথায় থাকে না কোন কোন পে আউট। যদি আপনার এখানে দেখুন 12টা মানে 12 পয়েন্ট কিন্তু আপনার রিওয়ার্ডে আসছে, তাহলে এখানে কিন্তু আরো 1000 টাকা পে আউট আপনার আসছে, মানে এটা 13,660। দেখুন 13,500-14,000 টাকা পে আউট, রিওয়ার্ডটাও আছে, রিওয়ার্ডটা মাথাতেই নেই আমার, রিওয়ার্ডটা মাথাতেই নেই, কারণ আমি অনলি জয়নিং এর উপরে দেখাচ্ছিলাম। তাহলে দেখুন রিওয়ার্ডটাও কিন্তু আছে, 1,89,83,100 টাকা, দুটো ডোমেস্টিক ট্যুর, একটা ক্রুজ ট্যুর। এর জন্য আপনাকে আলাদাভাবে কিছু করতে হচ্ছে না।
এটা টোটালি আপনি যে বুস্টার দিচ্ছেন এতেই অটোমেটিক আপনার 111 আমাদের কৃপা সিন্ধু দাস মানে আমার টিমে এই মাস থেকে কিন্তু অলরেডি রিওয়ার্ড পে আউট পেতে শুরু করেছে, ও কিন্তু অ্যাচিভও হয়ে গেছে। তাহলে সেও তার জন্য তাকে আমি আমার পক্ষ থেকে আমাদের বিআরটির পক্ষ থেকে কংগ্রাচুলেশন জানাই যে কোম্পানি যে রিওয়ার্ড আমাদের জন্য ঘোষণা করেছে সেটাও কিন্তু অ্যাচিভ অলরেডি সবাই করতে লেগেছে। আজকে কৃপাদা, কালকে কমলেশ ম্যাডাম, পরশু অমিত দা, তরশু সোনা ম্যাডাম, আমাদের বিশ্ব, আমাদের আজাহার, আমাদের বাপি, আমাদের যারা আছে যত সব, তপন, সুজিত, সবাই পাবে, সবাই পাবে। আপনি একবার রিওয়ার্ড স্ট্যাটাস খুলবেন, কিছু না হলেও আপনার একটাও লেগে আছে, দুটো লেগে আছে, পাঁচটাও লেগে আছে, 10টা হলেই আপনার পে আউট স্টার্ট। আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, অটোমেটিক আপনার অ্যাকাউন্টে কিন্তু ক্রেডিট হবে। তাহলে এটাও কিন্তু প্লাস পয়েন্ট, এটাও কিন্তু প্লাস পয়েন্ট। ভালো করে এর জন্য আপনাকে এক্সট্রা কিচ্ছু করতে হচ্ছে না, যেমন এমসিপি কোম্পানি দিচ্ছে সেরকম আপনার রিওয়ার্ডটাও কিন্তু অটোমেটিক আপনার বোনাস হিসাবে কিন্তু আসবে। তো থ্যাংক ইউ। আর যদি কারো কিছু জানার থাকে আশা করে আর কোশ্চেন থাকবে না, থাকলে আপনারা পার্সোনালি আপনাদের আপলাইনের সাথে কথা বলুন, আমি আর কিছু বলছি না। ওভার টু আমাদের কমলেশ ম্যাডাম, প্লিজ ম্যাডাম শেষ করে দিন। हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार हुआ। प्लान शो सभी को समझ में आ गया कि यहाँ से कितनी इनकम कैसे करके पाई जा सकती है। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा। कुछ अगर हम डेली प्रोग्राम करते हैं तो कम से कम एक ज्वाइनिंग तो आएगी, तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। और आज का शानदार प्रोग्राम के लिए हम टोटल सर को शुक्रिया करते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हम लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है कि हम लोगों को काम कैसे करना है। तो हम लोग पूरे जिम्मेदारी से अपना अपना काम करेंगे और इससे ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। आज का टॉपिक यही करते हैं। सबको को धन्यवाद। सेशन अभी शुरू खत्म हो जाएगा, बस इसी के लिए सभी को शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। खुश रहिए, सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कल सुबह 6 बजे। थैंक यू।